डियर स्टूडेंट्स, मैं असित कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम उसी पार्ट का पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, उसका रिमेनिंग पार्ट है सेकंड भाग, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो हम पार्ट पढ़ रहे थे, इसमें हमने लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों के अंदर अंतर पढ़ा था, और लैंगिक प्रजनन के आज हम पढ़ेंगे प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे, जीवों में पढ़ेंगे। ये जो टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला फिजन कहलाता है। फिजन यानी कि विखंडन। विखंडन 2 प्रकार का होता है। विखंडन माने टूटना। ये 2 प्रकार का होता है। पहला बाइनरी फिजन कहलाता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविखंडन। मल्टीपल फिजन कहलाता है। मल्टीपल फिजन बहु विखंडन। अगला है स्पोर फॉर्मेशन, सेकंड टाइप है, बीजाणु जनन इसे कहा जाता है। और तीसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं बडिंग, यानी कि मुकुलन। चौथा टाइप है इसका, फोर्थ टाइप, फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन कहा जाता है। और लास्ट कहलाया जाता है रीजेनरेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रकार पढ़ना। फर्स्ट टाइप जिसे कहा जाता है फिजन। नंबर 1 फिजन। इसके एग्जाम्पल, आमतौर पे फिजन हमने कहा 2 प्रकार का होता है। तो फिजन जो है, इसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल होता है, यानी कि बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को हमने कहा द्विविखंडन, 2 पार्ट्स में टूट डालना, यानी कि बाई माने 2 और फिजन माने टूटना, यानी कि इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। 2 एक मात्र कोशिका से 2 संतान कोशिका मिलती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। देखिए, अमीबा के अंदर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रक। इस बाइनरी फिजन में सबसे पहले ये केंद्रक 2 भागों के अंदर टूटना शुरू होता है और इसके बीच में एक दबाव लगना स्टार्ट होता है। प्रेशर की वजह से गड्ढा बनना शुरू होता है। आगे ये गड्ढा लगातार दबाव बढ़ता चला जाता है और एक समय आता है कि अमीबा के अंदर ये पूरी तरह से इस प्रकार टूटने की स्थिति तक पहुंच जाता है। बाद में अमीबा में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस यानी केंद्रक टूटकर अलग हो जाते हैं और इसके बाद इस कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म के अंदर भी बीच में दबाव लगना शुरू होता है और ये दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से यहां पर हमें 2 संतति अमीबा मिलते हैं जिनके अंदर अपना अपना केंद्रक होता है। क्योंकि यहां पे 2 मिले, इसीलिए इसे कहा जाता है बाइनरी फिजन, और फिजन माने टूटना। यह क्रिया अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कहलाती है। बाइनरी फिजन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो पहली चीज ये होती है कि ये मदर सेल और ये क्या बने, डॉटर सेल, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं इसे, संतति कोशिकाएं। ये संतति कोशिकाएं इक्वल इन साइज, यानी कि समान आकार की होती हैं। सेकंड चीज, दूसरी चीज इसके अंदर आती है कि ये आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल यानी कि समान होती हैं। ये तरीका कहलाया जाता है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। अब इसके बाद सेकंड तरीका कहलाया जाता है जो होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हम पढ़ेंगे बी पार्ट, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम कहते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम। सेकंड तरीका है मल्टीपल फिजन, जिसे हमने हिंदी में कहा बहुविखंडन। बहुविखंडन क्रिया, यानी यहां विखंडन होगा, टूटेगा, न्यूक्लियस ही टूटेगा, लेकिन वो 2 नासंतति कोशिकाएं बनाकर
बहुत सारी संतान कोशिकाएं बनाता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट। ये एक ही विभाजन के अंदर लगभग 1000 कोशिकाएं तक बनाता है, इसीलिए मलेरिया बहुत तेजी के साथ हमारे ब्लड के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि जनन करता है। मल्टीपल फिजन के अंदर एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये एक मलेरियल पैरासाइट है। इसके अंदर क्रिया समझेंगे, केंद्रक का बार बार विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन करता है, और ये बहुत सारी केंद्रक इसके अंदर डिवाइड होकर बन जाते हैं। बाद में ये सभी केंद्रक कोशिका की पेरिफेरी यानी कि सतह पर आकर लग जाते हैं, बीच की स्थान को छोड़ देते हैं, और ये जितने भी केंद्रक पेरिफेरी पे लगते हैं, अगली अवस्था में इन सभी को इनके हिस्से का साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दे दिया जाता है। यानी कि सभी केंद्रकों को इनके हिस्से का जीव द्रव्य मिल जाएगा, बट जाएगा जीव द्रव्य, और यहां से एक ही बार में हमको बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल संतान कोशिकाएं मिल जाती हैं। और क्योंकि ये एक ही विभाजन में बहुत सारी संतान कोशिकाएं मिली हैं, इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट तरीका कहलाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं बीजाणु जनन। ये आमतौर पर फंगस के अंदर होता है, पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है दैट इज पेनिसिलियम। थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। एग्जाम्पल्स पेनिसिलियम या राइजोपस भी कहा जाता है। देखिए, पेनिसिलियम के अंदर बहुत सारी स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स बार बार समसूत्री विभाजन करके बनते हैं। ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स यानी कि बीजाणु, और ये बीजाणु इसके ऊपर इस प्रकार से बनते हैं। ये बीजाणु यहां से निकलकर हवा के द्वारा फैल जाते हैं। सही वातावरण मिलने पर यही बीजाणु आगे चलकर नया पेनिसिलियम बनाते हैं, और वापस से फिर यही क्रिया रिपीट होती रहती है। इसी क्रिया को बीजाणु जनन कहा जाता है। ये स्पोर फॉर्मेशन की क्रिया है। इसका एक और एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस के अंदर भी ये क्रिया होती है। इसी क्रिया को स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु का निर्माण करता है, और बीज से बनने वाले जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु आगे जाके नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये तरीका स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट तरीका है अलैंगिक प्रजनन का। यहां देखेंगे, आप ध्यान देंगे, जितने भी तरीके हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने पहले बताया था पिछली वीडियो के अंदर, ये पहले पढ़ा था कि अलैंगिक प्रजनन के अंदर किसी भी प्रकार के युग्मक नहीं बनते, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी तरह की। एक ही जीव इसके अंदर जो है वो प्रजनन करता है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। तो इन तरीकों के अंदर ये दोनों ही चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका होता है जिसे कहते हैं हम बडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है बडिंग। बडिंग के अंदर मुकुलन जिसे कहा जाता है, तीसरा तरीका है बडिंग यानी कि मुकुलन, और इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा या ईस्ट भी इसका एक एग्जाम्पल है। हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अनुसार पढ़ेंगे तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के अंदर ये इसका स्टेम,
देखिए बडिंग का मतलब क्या होता है, मुकुलन का मतलब क्या होता है। मुकुलन का मतलब होता है कि जीव की सतह पर, जीव के शरीर पर सतह पर बार बार समसूत्री विभाजन होने की वजह से एक ग्रोथ बननी शुरू हो जाती है। बार बार अगर हमारे हाथ पे भी किसी जगह टिश्यूज का बार बार समसूत्री विभाजन हो, तो इक्वेशनल डिवीजन हो, तो हम वहां कहते हैं बार बार एक जैसी कोशिकाएं बन जाएंगी, ग्रोथ बन जाती है। ठीक, इस ग्रोथ को ही कहा जाता है, बार बार डिवीजन होने की वजह से एक ग्रोथ बन गई, और इस ग्रोथ को ही कहा जाता है बड। ये ग्रोथ डेवलप होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है डिवीजन होने की वजह से, और इस बड के अंदर हाइड्रा के पास, बॉडी में मात्र हाइड्रा के पास अपना एक केंद्रक होता है, और ये केंद्रक जो है ये समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाता है, और एक केंद्रक यहां से बड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। बाद में हाइड्रा जो है इसकी बड लगातार साइज में एनलार्ज करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, और ये ग्रो करने के बाद एक न्यूक्लियस इसमें और एक इसमें चला जाता है, और ये एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। यहां जिस जगह ये हाइड्रा जुड़ा हुआ है, इस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न होता है, और यहां से लगातार सिकुड़ने की वजह से हम कहते हैं कि ये बड जो है यहां से टूटकर अलग हो जाती है, और ये छोटा सा हाइड्रा फिर से एक प्रॉपर वातावरण में गिरने के बाद एक नया हाइड्रा बना लेता है। क्योंकि इस नए संतान हाइड्रा की उत्पत्ति बड के द्वारा हुई है, इसीलिए इसे बडिंग या मुकुलन क्रिया कहा जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल ईस्ट होता है। ईस्ट के अंदर छात्रों, ईस्ट के अंदर भी एक केंद्रक बार बार विभाजित होके कई केंद्रक बनाता है, और एक बड के ऊपर दूसरी बड ग्रो करती चली जाती है। ये बड जो जुड़ी होती हैं, ये जुड़ने वाला स्थान कहलाया जाता है फॉल्स माइसीलियम। फॉल्स माइसीलियम ये टूटकर गिर जाती है, वातावरण में गिरने के उपरांत ये फिर से नई ईस्ट उत्पन्न करती है। एग्जाम में कई बार ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आती हैं बनाने के लिए, सिर्फ डायग्राम के द्वारा भी इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट तरीका, ये तरीका था बडिंग। ठीक, अब नेक्स्ट तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन नाम से ही स्पष्ट है, खंड यानी टुकड़ों में विभाजित होना, फ्रेगमेंट्स माने छोटे छोटे टुकड़े। इसका एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन का होता है जिसे कहा जाता है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा देखिए स्पाइरोगैरा जो है वो खंडों में टूटता है, और खंडों में टूटकर हर खंड जो है वो अलग अलग स्पाइरोगैरा यानी कि नया जीव बना लेता है। यहां हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके अंदर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये यहां से खंडों में टूट जाता है। यहां से 3 खंड बनते हैं, और ये तीनों खंड जो हैं ये एक आगे चल के पूरा का पूरा नया स्पाइरोगैरा बना लेते हैं। क्योंकि यहां पर खंड यानी कि टुकड़ों में टूटने के बाद आपको नया जीव मिल रहा है, यही आगे फर्दर ग्रो करके नया ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इस क्रिया को फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडीभवन कहा जाता है। ये तरीका स्पाइरोगैरा के अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एवरी सेगमेंट, द डिवाइडेड सेगमेंट develops into a new individual. This is called fragmentation. और लास्ट तरीका जो अलैंगिक प्रजनन का है उसे कहा जाता है that is known as regeneration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन। लास्ट
तरीका है रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल, यहां जो हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, ये स्पायरोगैरा पढ़ा, रीजनरेशन का एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया रीजनरेशन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने खोए हुए अंग से अगर पूर्ण रूप से एक नया ऑर्गेनिज्म या जीव बना लेता है तो उसे कहा जाता है रीजनरेशन। ठीक, मीन्स एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द होल पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बाय अ सेल्फ एम्पुटेटेड और एम्पुटेटेड पार्ट। एम्पुटेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो यहां प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया को अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेनेरिया। इसका जो है 3 भाग हैं, ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और मान लीजिए ये हम इसको इस तरह से लिख देते हैं एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये इसका पश्च भाग है। यहां से ये अगर हम काट दें टुकड़ों के अंदर तो अग्रभाग जो है, एंटीरियर पार्ट जो है, ये पूरी तरह से डेवलप कर मध्य और पश्च भाग बना लेता है, नया प्लेनेरिया बना लेता है। खोए हुए हिस्से का दोबारा से पूरी तरह से बन जाना, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। मध्य भाग जो है यानी कि इंटीरियर पार्ट, ये पूरी तरह से डेवलप करके अग्र और पश्च भाग बना लेता है और इसी प्रकार से पश्च भाग यानी कि पोस्टीरियर पार्ट डेवलप करके पूरी तरह से एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। इसे कहते हैं रीजनरेशन। अब यहां छात्रों इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन में भी आपको बुक्स के अंदर लिखा मिलेगा, क्योंकि बात वही आ रही है कि फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में तोड़ दिया और पूरी तरह से बन गया। तो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल ये जो है, ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों में पढ़ा जा सकता है। यहां मुख्य चीज क्या है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन हमेशा रीजनरेशन में गिना जा सकता है। सारे एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन के रीजनरेशन में पढ़े जा सकते हैं। ठीक, बट रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज फ्रेगमेंटेशन। लेकिन रीजनरेशन हमेशा फ्रेगमेंटेशन हो यह आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर एक छिपकली है और छिपकली का 3 हिस्से हैं, एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पूंछ। हम देखते हैं छिपकली की पूंछ अगर कट जाए दोबारा से ग्रो कर जाती है और वो एग्जाम्पल क्या होता है, रीजनरेशन, खोए हुए हिस्से का दोबारा से बन जाना। लेकिन क्या छिपकली को 3 हिस्सों में काट दिया जाए तो अगले हिस्से से पूरा पीछे का हिस्सा, मध्य भाग से क्या सिर और पूंछ, क्या पूंछ से पूरा का पूरी नई 3 छिपकली मिल सकती है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीजनरेशन की एबिलिटी या जो शक्ति है वो इसकी केवल पूंछ की कोशिकाओं में है, तो ये डेवलप कर सकती है। स्टारफिश है, उसका एक हाथ काट दिया जाए दोबारा से ग्रो कर जाता है। मानव के अंदर भी 2 चीज रीजनरेट करती हैं, एक हेयर्स और एक नेल्स। काटने के बाद दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, तो ये रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज फ्रेगमेंटेशन, बट फ्रेगमेंटेशन इज ऑलवेज रीजनरेशन। तो छात्रों, हमने ये जो तरीके पढ़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये 5 तरीके पढ़े जो जीवों के अंदर होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है जिसे आप प्रयास करेंगे करने का। पहला प्रश्न है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर होता है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, मानव में पुनरुद्भवन के 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, तीसरा, द्विविखंडन और बहुविखंडन क्रिया में मुख्य क्या अंतर है। नेक्स्ट, बडिंग, मुकुलन का सचित्र उदाहरण दीजिए या मुकुलन क्रिया को चित्र सहित समझाइए। ये कार्य आप अपनी तरफ से जवाब देने की इसकी कोशिश करेंगे। अगले चैप्टर में हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे।